जय हिंद। आज की क्लास जिसमें भारत के संविधान के भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में व्याख्या की गई है, इससे पूर्व के क्लासेस में भी बता दिया गया है और हम लोग इसके बारे में 12 से 35 के तहत मैंने बताया था मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। उन मौलिक अधिकारों में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, उनमें से पहला अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं, समता एवं समानता का अधिकार, इसके पहले वाले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अधिकार जो हमें प्राप्त है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल इसके तहत हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार के तहत जो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है, पहला आर्टिकल जो आता है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। ठीक है, इसके तहत प्रारंभ में 7 ठीक है स्वतंत्रताएं थी। प्रारंभ में 7 स्वतंत्रताएं, ठीक है, प्राप्त थी हमें, लेकिन वर्तमान में केवल 6 स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त है अनुच्छेद 19 के तहत। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के तहत भी, ठीक है, प्रारंभ में 7 स्वतंत्रताएं थी। जैसे अधिकार 7 थे, वैसे हमारी स्वतंत्रताएं भी अनुच्छेद 19 के तहत पहले 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। ठीक है, बताएंगे कौन सी स्वतंत्रता को हटा दिया गया, ठीक है, और कब हटाया गया। तो इसके तहत जब आते हैं अनुच्छेद 19 के एक के उपखंड ए से लेके जी तक में, उसमें ये सारी स्वतंत्रताओं के बारे में उल्लेख है, जिसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 एक ए। ठीक है, इसके तहत है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम निर्बाध रूप से, ठीक है, अपनी बातों को किसी के समक्ष रख सकते हैं, चाहे बोल के, चाहे एक्सप्रेशन हाव भाव से, जैसे भी हम करना चाहें, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दर्शा सकते हैं, बशर्ते ये हो कि हम किसी को गाली ना दे रहे हैं और या किसी के अधिकार को हम छीन नहीं रहे हैं बोल के। ठीक है, तो ये विचार और व्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता जो है, ठीक है, वो अनुच्छेद 19 एक ए में है। और इसी के तहत बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, समाचार चैनल्स जो हैं, ठीक है, इनकी जो स्वतंत्रता भी निहित है वो अनुच्छेद 19 एक ए के तहत ही निहित है, प्रेस की स्वतंत्रता भी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, तो 19 एक ए के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है। 19 एक बी में बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, देखे होंगे कई जगह जनसभा होती है, ठीक है, या धरना प्रदर्शन वगैरह होता है, तो कहा जाता है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। वो अनुच्छेद 19 एक बी के तहत ही आपको अधिकार मिला है कि अगर आपको अपनी बातें मनवानी है या किसी के समक्ष दर्शानी है, ठीक है, और आपके साथ लोग हैं, तो आप उनको लेके बिना हथियार किसी जगह पे आप इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, और शांतिपूर्वक, ठीक है, अपनी बातों को रखने के लिए या जनसभा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आप फ्री है, आपको कोई नहीं रुकेगा। इसी अधिकार का प्रयोग करके देखेंगे कंपनियां हुआ, चाहे आप जहां भी जॉब करेंगे वहां मीटिंग वगैरह सम्मेलन होते हैं, वो 19 एक बी के तहत ही होते हैं। ठीक है, जिसमें सारे लोग जो है कम्युनिटी के, वो बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर, ठीक है, अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। तीसरा अधिकार जो है 19 एक सी के तहत, वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो अगर अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे प्रयोजन के लिए किसी संघ का निर्माण करना चाहता है, कोई अपनी टीम बनाना चाहता है, तो अपनी टीम बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, इस पर कोई भी रोक नहीं है। ठीक है, इसी के तहत देखेंगे तमाम यूनियंस होती हैं, ठीक है, चाहे वो किसी जगह की होती है, मजदूरों की होती हैं, ठीक है, अध्यापकों की होती है, तमाम यूनियंस होती हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, तीसरा अधिकार उसके तहत। चौथा अधिकार जो है डी में 19 एक डी, वो है कि देश के किसी भी भाग में आप आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, आपको रोक नहीं है। आप यूपी के रहने वाले हैं, आप महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, आप साउथ घूमना चाहते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप नौकरी करने साउथ में जाते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आप अगर यहाँ से किसी अन्य राज्य में या भारत के किसी भी भूभाग में जाते हैं, तो आपसे कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, हाँ, बशर्ते होना चाहिए कि जिस ट्रेन से या प्लेन से आप यात्रा कर रहे हैं उसकी टिकट होनी चाहिए, वो लीगल है। ठीक है, तो देश के किसी भी भाग में आप विचरण कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। और अगला आर्टिकल है 19 एक ई, जो पांचवा अधिकार है, वो है देश के किसी भी भूभाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, सपोज करिए आप उत्तर प्रदेश के, आपकी नौकरी अगर मुंबई में लग जाती है या गुजरात में लग जाती है या चेन्नई में लग जाती है, तो आप जाते हैं नौकरी करने, तो वहां रह भी सकते हैं, या आगे चलकर अगर आपके पास इतना पैसा हो जाए कि जमीन खरीद के घर बनवा के रहना चाहें, तो आप बस भी सकते हैं, यानी निवास भी कर सकते हैं और बस भी कर सकते हैं देश के किसी भी भूभाग में। पहले इसमें, ठीक है, कंडीशन था कि कश्मीर के साथ ये आर्टिकल लागू नहीं होता था, लेकिन ठीक है 2019 में जब 370 अनुच्छेद 370 को का संशोधित किया गया, तो उसमें यह अधिकार, ठीक है, वो कर दिया गया कि अब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जैसे
अन्य राज्यों के लिए ये लागू होता था, वैसे कश्मीर में भी ये अब लागू हो जाएगा 19A की। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं था। F जो है वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी संपत्ति रख सकता है, ठीक है, उसके साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन इस अधिकार को, ठीक है, छीन लिया गया, ये अधिकार अब समाप्त हो गया। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये अधिकार जो है ये समाप्त हो गया। तो ये संपत्ति का अधिकार अब खत्म हो गया। ये पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार मौलिक अधिकार से हटा के बना दिया गया, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये अधिकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला आर्टिकल जो है वो है 19(1)G। इसके तहत उपजीविका चुनने की स्वतंत्रता दी गई है कि लिवलीहुड या आप किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। आप पढ़ लिख के IAS बनना चाहे IAS बन सकते हैं, चपरासी बनना चाहे चपरासी बनिए, ऑटो ड्राइवर बनना चाहे ऑटो ड्राइवर बनिए। आप किसी भी तरीके की उपजीविका चुनने के लिए स्वतंत्र है, इस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है, ठीक है, कि फलाने व्यक्ति ही फलाने काम करेगा। अब ये समाप्त हो चुका। आप कोई भी उपजीविका यानी अपने उपजीविका का, ठीक है, साधन चुन सकते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 6 अधिकार, 6 स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं। इसको याद करने का तरीका हम बता देते हैं कि केजरीवाल साहब को लीजिए। केजरीवाल साहब ने 2011 में अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े। अन्ना आंदोलन, ठीक है, अन्ना आंदोलन हुआ था 2011 में। जिन लोगों को याद होगा, नहीं तो नहीं याद है तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें अरविंद केजरीवाल ने आके स्टेज से भाषण दिया यानी पहला उन्होंने अपना अधिकार स्वतंत्रता यूज किया, विचार और अभिव्यक्ति, अपना विचार रखा यानी भाषण दिया। तो उनके भाषण को सुनने के लिए रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में बिना हथियार शांतिपूर्वक बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। तो पहला केजरीवाल साहब ने बोले तो लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तो तीसरा अधिकार क्या बन गया कि केजरीवाल साहब को लगा कि हमारे फॉलोअर्स हैं, हमें सुनने वाले हैं, तो उन्होंने एक संघ बना ली, एक टीम बना ली जिसको आम आदमी पार्टी कहा गया। तो उन्होंने संघ बना लिया, तीसरा अधिकार पर प्राप्त हो गया। संघ बनाने के बाद, ठीक है, देश के किसी भी कोने में उनको आवागमन की स्वतंत्रता थी, तो वो दिल्ली चले गए, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, आवागमन किए, दिल्ली गए, बनारस गए चुनाव लड़ने। तो ये देश के किसी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता थी, तो दिल्ली में चुनाव लड़े, फिर बनारस में चुनाव लड़े, फिर पंजाब में चुनाव लड़े, फिर यूपी में चुनाव लड़े, क्योंकि आवागमन की स्वतंत्रता है। उसके बाद 5वां अधिकार था कि देश के किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता, तो निवास किए दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के CM बने, ठीक है, तो दिल्ली में उन्होंने निवास कर लिया, वहीं बस गए। तो लास्ट अधिकार जो है हमारा वो है कि आप क्या करेंगे कि आप अब उपजीविका चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बन के अपनी उपजीविका चलाएंगे। तो उन्होंने ये अंतिम स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली। तो याद करने का तरीका, केजरीवाल साहब बोले तो लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी संघ बना ली, संघ बना के उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बनारस, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश गए यानी आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। आवागमन की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने क्या किया कि निवास करने के लिए दिल्ली को चुना, दिल्ली में वो रहना शुरू कर दिया, अपना ऑफिस बना लिए, और दिल्ली में जब ऑफिस बना लिए तो उन्होंने उपजीविका के साधन के तौर पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो इस तरीके के 6 अधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। तो इसको इस तरीके से याद कर लें। चूंकि ये इसमें प्रावधान ज़्यादा है तो 19 एक साथ, अब 20, 21, 22 जो है वो हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। धन्यवाद।